पहले 35 था, अब 60 हो गया। कितना बढ़ गया? 25,000 बढ़ गया। पहले 35 में वफादारी नहीं कर रहा था। ये शैतान का सबसे बड़ा अटैक है लोगों के पैसों को लेकर, क्योंकि शैतान को पता अगर ये बोएंगे तो ये इनका बोना बढ़ जाएगा, इनकी आशीषें बढ़ जाएगी। वो कभी भी आपको ये पवित्र नियम नहीं करने देगा, मुझे मालूम। अब मेन बात क्या है, 7 सालों में उसने अपना कितना नुकसान कर लिया। अगर उसी पहले साल में अगर वफादारी करता, मान लो 6 सालों की 25,000 सैलरी के साथ उसको मल्टीप्लाई करो, कितने लाख बन जाएंगे। देखो, ये फायदा मिलना था उसे पहले 6 साल, पर दुष्ट ने लेने नहीं दिया। परमेश्वर पहले ही उसे ये जॉब देना चाहता था, बड़ी रकम बन जाएगी। हाँ, 18 लाख, बाप रे 18 लाख। एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो सकती थी, एक पोर्शन की बड़ी। हाँ, 18 लाख का नुकसान कर लिया। कोई बात नहीं, कहते देर आए दुरुस्त आए, परमेश्वर और बढ़ाएगा, मेरा विश्वास है उसमें। हालेलुया। इस बहन का नाम निंदर है और जो बता रहे कि जो मक्खन मिट्टी के रहने वाले और इनके बेटे की गवाही है। हम उनके पिक को साथ में देखेंगे और इनके बेटे की गवाही है। जो बता रहे हैं कि जो इनका बेटा है जो इस समय मलेशिया में है और वहाँ पर जॉब करता है और 7 साल हो गए। जो बता रहे कि इनको जॉब करते हुए, और प्रेरित जी बता रहे कि जब से जो 7 साल से जॉब कर रहा है, जो प्रभु पर विश्वास करता है। और जो इनकी मदर है, इन्हें इस मिनिस्ट्री में आते हुए 5 साल हो गए और तब से जब भी विश्वास करते हैं और प्रभु पर और लगातार इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे। पर जो इनका बेटा था विश्वास तो कर रहा था, पर जो बता रहे कि जो इनका बेटा था वो अदर मिनिस्ट्री में ऑनलाइन मीटिंग को मलेशिया में ही अटेंड करता था। और जो बता रहे कि जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर टीचिंग, जब बता रहे कि जो इनका बेटा वो कुछ भी हमारी मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं करता था, ना तो प्रेयर को ना मीटिंग को। और लगातार से जब से जो वहाँ पर जॉब कर रहा था तब से जो विश्वास तो कर रहा था, पर अदर मिनिस्ट्री में मीटिंग को अटेंड कर रहा था। और जब बता रहे कि पिछले 4 महीने पहले जो ब्रदर बता रहे थे, जब इन्होंने अपनी गवाही बताई 4 महीने पहले, जब बता रहे कि इनका जो मन था काम पर नहीं लग रहा था, इनका मन नहीं करता था कि जो अपने काम पर अपनी ड्यूटी पर जाएं। तो प्रेरित जी बता रहे कि जब इनका मन नहीं करता तो फिर इन्होंने फ़ोन्स पर रील्स देखने का इनका मन करता था। लगातार जो फ़ोन्स देखते रहते थे और 4 महीने तक जो बता रहे कि ऐसे इनका मन था और इसके कारण जो काम कर रहे थे वो काम इनका छूट गया था और जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर जब इनकी मदर को भी पता चला तो जो बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि अब मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है, वो फ्री है, क्योंकि जब बता रहे कि इसके कारण जो बहुत परेशान थे। पर जैसे जो बहन इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे लगातार अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते थे, विश्वास कर रहे थे। और जैसे फिर प्रेरित जी इन्होंने भी आपके साथ मीटिंग की, इन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया। फिर जैसे आपकी बात इस ब्रदर के साथ हुई तो प्रेरित जी इन्होंने बताया कि जब आपने इनको टीच किया, उत्साहित किया कि आपने परमेश्वर के साथ वफादारी करनी है, क्योंकि जब से आप विश्वास कर रहे हो तब से आप हमारी मिनिस्ट्री में ना तो ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे ना प्रार्थना कर रहे। तो जब भाई बता रहे कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा मैंने उस वचनों को समझा और परमेश्वर के साथ वफादारी करनी शुरू की और लगातार जब बता रहे जब जे फ्री थे, इनके पास कोई काम नहीं था, तो प्रेरित जी आपने इनको वचन दिया कि आपने हर रोज़ प्रार्थना के योद्धा बने, प्रेयर मीटिंग को भी अटेंड करना है, ऑनलाइन मीटिंग को भी आपने अटेंड करना, हर संडे की मीटिंग को सुनना, प्रार्थना करनी है, तो परमेश्वर तुम्हें बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करेंगे। तो जैसे प्रेरित जी इस भाई ने इस वचन को पूरा करना शुरू किया तो जब बता रहे कि अभी 1 महीना हो गया, परमेश्वर ने इनको जॉब के साथ ब्लेस कर दिया है। एक अच्छी कंपनी में अभी परमेश्वर इनको जॉब दी है और जो काम है जो बता रहे कि मेडिकल पैकेज ऐसे कुछ पैकिंग का काम है जो कर रहे हैं। और जो पहले जो 7 साल पहले काम करते थे ड्राइविंग का, तो उस समय जो बता रहे जो इनकी सैलरी थी वो 35,000 थी, पर अब जो इनकी सैलरी वो 60,000 है। तो प्रेरित जी
क्या क्या समझे तुम इस गवाही से? तुम क्या सीख रहे हो? कितनों को समझ आ रही? हाथ खड़ा करो। समझ आ रही है सबकी? ये बता रही है बच्ची इनके बेटे के लिए कि आज से 7 साल पहले, ध्यान से सुनो, ये इसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा था और परमेश्वर इसी मिनिस्ट्री के साथ खुदा ने उसे ब्लेस किया और मलेशिया एक कंट्री है वहां पर लेकर गया। पर जब गया तो नया नया थोड़ा समय तो बना रहा, पर धीरे 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 उसका मन क्या हो गया, इस मिनिस्ट्री से, इस यहाँ की टीचिंग से, यहाँ की प्रेज से, सब बातों से उसका मन हट गया। कितनों को समझ आ रहा है? और फिर किसी अदर मिनिस्ट्री को, पंजाब की कोई जैसे बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, तो उसको देखने लगा। हमारी मिनिस्ट्री को छोड़ दिया कि ये तो छोटी, यहाँ तो कम लोग हैं, हाँ वहाँ पे तो इतने हजार हैं, ऐसा है, कुछ बुद्धि से। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। कभी भी शैतान आपको ऐसी बातों से गुमराह करे तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो। क्या करो? परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि यहां पे जितने लोग भी आप आए हो, आप राइट प्लेस पर हो। इन द नेम ऑफ जीसस मैं कहता हूं आप राइट प्लेस पे हो। शक मत करना, संदेह न करना कि मेरी बेबी आशीष नहीं मिल रही, मेरी घर की, मेरी जॉब की, मेरा घर नहीं बन रहा। मैं कहता हूं शक न करना, संदेह न करना, तुम राइट प्लेस पर बैठे हो। यहां पे परमेश्वर तुम्हारी सोच से कई गुना आपको ज्यादा देगा। आमीन, हालेलुया। मैं सच्ची कह रहा हूं। पर दुष्ट अपनी जुक्तियां बाइबल में कहता बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है ना। उसी तरह उस बच्चे के, इनके बेटे के जीवन में उसने जुक्ति बनाई। क्या बनाई? कि इसको छोड़ो, ये देखो परमेश्वर यहां पे तुम्हें रखना चाहे, तुम्हें रहना पड़ेगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा बुलाया गया, उसने कहा तू जंगल में रहेगा, तेरा भोजन जो टिड्डियां और शहद होगा। टिड्डियां वो नहीं जो हम सोचते हैं, वो वालियां टिड्डियां। टिड्डियां फलियां होती हैं। कहता तू वो खाएगा और शहद से, तू जंगल में रहेगा, और तेरे कपड़े किसके होंगे? चमड़े के। तेरे वस्त्र भी। उसमें जिस गांव से, जिस भी शहर में था, उसके जैसे और भी नौजवान थे, तो वो तो अच्छा अच्छा खा पी रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे। तो वो सोचता मैं क्यों ये चीजें खाऊं, मैं क्यों ऐसे कपड़े पहनूं? हाँ नहीं परमेश्वर ये काम नहीं होगा, कोई और बताओ। उसने परमेश्वर की इच्छा में रहना सीखा। कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा में रहना नहीं सीखते। कितनों को समझ आ रही? और अपनी बुद्धि लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो? अपनी बुद्धि लगाते हैं। जैसे इनके बेटे ने लगाई, नहीं ये तो यहाँ पे तो ऐसे है, यहाँ पे तो ये नहीं। धन्यवाद है परमेश्वर, जो भी है, जैसे मैं सब दासों की, जितने भी अगुए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। परमेश्वर ने और भी बढ़ाई और भी आशीष दी। समझ आ रही है? इसीलिए प्रेरित पौल कहता मसीह में तुम्हें सिखाने वाले चाहे कितने भी हों, पर सुसमाचार में 4 में मैं तुम्हारा पिता हूं। अगर आप पिता की आज्ञाकारी में नहीं रहे तो तुम जितना भी चाहे धर्मी बनने की कोशिश करो, नहीं बन पाओगे। मैं सच्ची कह रहा हूं। तो वही चीज हुई इनके बेटे के साथ, छोड़ दिया। पर क्या होता है, जो आशीष का जो प्रभाव होता है, परमेश्वर की आशीष का प्रभाव, वो एकदम से खत्म नहीं होता। आप देखो 7 साल पहले गया और 7 साल कुछ ही समय बना रहा और छोड़ दिया, और 7 साल तक काम करता रहा, कोई मुश्किल नहीं। 7 साल, पर 7 साल तक पहले तो क्या हुआ, उसी मिनिस्ट्री से जिसको सुनता था, शैतान ने उसके मन को डाइवर्ट किया, उसको भी बंद कर दिया। फिर रीले देखने लगा। देखो, क्योंकि प्रभु की मर्जी से बाहर है कुछ। रीले देखने लगा, पहले रीले देखने लगा और फिर काम छूट गया। फिर 4 महीने फ्री, खुदा से भी रिश्ता टूटा और काम से भी गया। अब परेशान है, वहां पे खाना रहना सब कुछ, पैसे चाहिए। अब परेशान है, 4 महीने ना काम है, ना पैसे, ना कुछ है। या तो फिर इधर से मंगाए, इंडिया से। समझ आ रही मेरी बात?
क्योंकि इंडिया की करेंसी और वहां की करेंसी का फर्क है। समझ आ रही है? तो पर जब फिर से ये वही बात होगी जैसे यीशु मसीह ने दो पुत्रों का दृष्टांत दिया कि एक ने अपनी संपत्ति लेकर अपने बाप से वो चला गया, कहता मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दे। क्या दे दे? तो उसने बथीरा उसे मना किया, नहीं 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 नहीं, तो ऐसा मत कर, जो कुछ है तुम्हारा ही तो दोनों भाइयों का है। उसने कहा नहीं, मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे। और जाकर उसने अय्याशी में उड़ा दिया सारा पैसा अपने बाप का। और क्या हुआ? जब सब कुछ अय्याशी में सारा पैसा उड़ा दिया तो एक दिन खाने को कुछ नहीं है। फिर क्या करा है? एक सूरों के तबेले में उसे जॉब मिली, और जो सूर खाते हैं वहीं पर वो चीजें उठा उठा कर रहा है, भूखा है। और मन में सोचता है इससे अच्छा तो मेरे पिता के घर जो नौकर हैं वो अच्छा भोजन खाते हैं। तो मन में सोचा मैं अपने पिता के घर में चला जाऊंगा और अपने पिता को कहूंगा मुझे नौकर करके रख ले। क्या रख ले? मुझे नौकर करके रख ले। तो वो आया तो इस सोच से, पर पिता ने उसके आने की कितनी खुशी मनाई। पता है बाइबल में पढ़ा वचन कभी सुना? कितनी खुशी मनाई। ऐसा नहीं होता कि जब जैसे यहाँ मान लो कोई यहाँ पे बंदा आ रहा है, कल को शैतान उसके मन के डाइवर्ट करो, वो अपने काम को लेकर किसी चीज को लेकर बोले, शैतान उसके मन को दोष लगाए, नहीं नहीं तेरा यहां से नहीं होना, वो उस मिनिस्ट्री में चल जा, वहां पे चले जा, देख वहां पे कितनी बड़ी गवाहियां। समझ आ रही ना? क्योंकि हर गवाही के पीछे एक बड़ा रोल होता है। हर एक गवाही के पीछे हम YouTube से सुनते हैं, पर आपको नहीं पता उसकी गवाही किस मन से, किस श्वास से उसने क्या किया। हम तो बस देखते हैं और अपने मन को लालच की तरह क्या करते हैं। समझ आ रही है? हो सकता है कल को यहां से कोई ऐसा व्यक्ति जाए और बाद में आके अब मैं जाऊंगा, वो मुझे पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, लोग करेंगे, कलीसिया करेंगे, अब नहीं मैंने जाना। फिर वो बात ना हो जाए जैसे हाँ आगे कुआं पीछे खाई, ना उधर का ना इधर का। समझ आ रही है? पर ऐसा नहीं है। जब भी कोई वापस आता है, परमेश्वर का वचन कहता हम भी खुशी मनाते हैं कि परमेश्वर से सही रास्ते में लेकर आया। अगर आपके साथ कल को शैतान ऐसा कर दे तो बिना झिझके आना, हम उससे भी ज्यादा आपसे प्रेम करेंगे। पर ऐसा होने नहीं देगा। मेरी प्रार्थना है ऐसा होने नहीं देगा आपके साथ। आमीन। मैंने कहा ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रेयर में इन दिनों में स्पेशली रखा है। अब जब मन को सही किया, बात हुई, मन फिर आया, फिर से मीटिंग को शुरू किया, सुनना, प्रार्थना के योद्धा बना, प्रेयर को बताया कि उसमें जुड़ना है, रोज शाम को जुड़ना है। जब अच्छा मन बनाकर फिर से वो चीजें करने लगा तो खुदा ने देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा, फिर से काम के साथ, जॉब के साथ ब्लेस कर दिया, और उससे अच्छा काम है, उससे अच्छी सैलरी है। क्योंकि 7 सालों में ना तो मीटिंग देखी, कोई वफादारी नहीं, कोई अपने बीज को नहीं बोया, कुछ नहीं किया उसने। शायद 1-2 बीच में, मुझे ज्यादा नहीं पता, शायद 1-2 बार किया हो। पहले 35 था, अब 60 हो गया। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? ऊंचा बोलो, कितना बढ़ गया? 25,000 बढ़ गया। पहले 35 में वफादारी नहीं कर रहा था। ये शैतान का सबसे बड़ा अटैक है लोगों के पैसों को लेकर, क्योंकि शैतान को पता अगर ये बोएंगे तो ये इनका बोना बढ़ जाएगा, इनकी आशीषें बढ़ जाएगी। वो कभी भी आपको ये पवित्र नियम नहीं करने देगा, मुझे मालूम है, नहीं करने देगा। पर अगर सोचो, अगर 35, अब मेन बात क्या है, 7 सालों में उसने अपना कितना नुकसान कर लिया। अगर उसी पहले साल में अगर वफादारी करता, मान लो 6 सालों को 25,000 से कोई मल्टीप्लाई करो, अगर कोई हिसाब जानता है करो। 6 सालों की 25,000 सैलरी के साथ उसको मल्टीप्लाई करो, कितने लाख बन जाएंगे। देखो ये फायदा मिलना था उसे पहले 6 साल, पर दुष्ट ने लेने नहीं दिया।
परमेश्वर पहले ही उसे ये जॉब देना चाहता था। कि तुमको समझ आ रही है? पर कई लोग जब शरीर में होते हैं, उनका मन चीजों पर जहां कुछ ऐसी अपनी बुद्धि लगाते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। बड़ी रकम बन जाएगी। हाँ, 18 लाख, बाप रे 18 लाख। एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो सकती थी, एक पोर्शन की बड़ी। हाँ, 18 लाख का नुकसान कर लिया। कोई बात नहीं, कहते देर आए दुरुस्त आए, परमेश्वर और बढ़ाएगा, मेरा विश्वास है उसे। आप खुश हो? आप खुश हो? आप खुश हो? मैंने कहा जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह की। जय मसीह दी मामा जी, जय मसीह दी सारी कलीसिया नूं मैं बड़ी खुश है हुण कि परमेश्वर ने, अगर वो चीजें शायद पता नहीं, शायद इनको पता नहीं है, जहाँ इन्होंने पूछा नहीं है कि बच्चे तू लाइव मीटिंग को देखता है क्या, कभी पूछा ऐसे? कभी हुई बात के हाँ नहीं? जी हुण होई है। नहीं, पहले 7 साल पहला नहीं कदी होई। इतना नहीं हुई, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, क्योंकि ये माता पिता का फर्ज है। अगर आपके बच्चे बाहर गए हैं तो आप पूछो, अच्छा आप बाहर चले गए हो, परमेश्वर आपको, जिनके भी बच्चे जिस कंट्री में गए, छोटी में गए, बड़ी में गए हैं, तो माता पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों को पूछो। क्यों? क्योंकि खुदावंद किस जगह से उन्हें लेकर गया। कि लोग भूल जाते हैं, खुद भी भूल जाते हैं, फिर आप भी भूल जाते हैं। तो ये माता पिता का भी फर्ज है कि कल को हमारे बच्चों के जीवन में क्या ना आए। धन्यवाद है, परमेश्वर ने सब कुछ सही समय में करके सब अच्छा कर दिया है। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से जोर अनोखे से। कम करदाए यहोवा, अनोखे कम करदाए Okay.